बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? सभी अच्छे से हो? तो हमने हमारे साइंस में वेस्ट वाटर स्टोरी तक के पूरे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिया है ना। 13th चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो है हमारा एक ही चैप्टर बचा हुआ है, जो हमारा 4th चैप्टर था, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स क्या है? आप लोग इसे क्या समझते हो? तो ये क्या है? ये एक केमिकल सब्सटेंसेस है जिसके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जैसे कि एसिड्स हुए, बेसिस हुए, सॉल्ट्स हुए, ये सब जो है हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में क्या करता है ये सब जो है? एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि हमारे, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग जो है हमारे बॉडी के अंदर बाहर सब, है ना, ये सारी चीजें बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। आपको पता है ना कि डिफरेंट फूड्स हैव डिफरेंट टेस्ट, है ना। जो डिफरेंट फूड है उसको कैसा होता है, या सभी भोजन क्या आपको एक जैसा लगता है? आप जो भी पदार्थ खाते हो, जो भी खाने की वस्तु खाते हो, उन सब में क्या लगता है बच्चों? सब में सबका टेस्ट अलग अलग होता है ना। ऐसा नहीं कि सारे एक जैसे ही है। ओके। क्यों? क्यों होता है डिफरेंट टेस्ट? डिफरेंट फूड हैज डिफरेंट टेस्ट एज इट कंटेन्स में क्या क्या होता है? एसिड्स होते हैं, फिर क्या होता है? बेसिस होते हैं एंड सॉल्ट्स। ओके। उसमें क्या क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं, बेसिस होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। जो हमारे, यानी हमारे शरीर के अंदर भी क्या है आपको पता है ना, हमने डाइजेशन में पढ़ा है कि कुछ एसिड्स हमारे शरीर के अंदर भी मौजूद है, जो किस में हेल्प करते हैं? जो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हर एसिड जो है हमारे जो है नुकसान पहुंचाता है, यानी कुछ यूजफुल भी होते हैं और कुछ हार्मफुल भी होते हैं। तो जैसे कि अगर आप नींबू खाओ, है ना, इमली खाओ, अगर आप नींबू खाते हो, इमली को खाते हो, आम खाते हो, या फिर खट्टे आम सब, है ना, कैसा लगता है? इट टेस्ट सॉर, है ना, बहुत ही खट्टे लगते हैं। जैसे कि आंवला खाते हो, मैंगो खाते हैं, रो मैंगो खाते हो, या फिर अगर आप जो है लेमन को जरा मुंह में डाल के देखो, है ना, या उसकी जो रस है उसको जरा चूस के देखो, या फिर अगर आप मौसम्बी खाओ, संतरा खाओ, या फिर दही खाओ, है ना, विनीगर खाओ, यानी विनेगर को अगर आप चख कर देखो, जो हम लोग जो है अचार सब में डालते हैं। तो ये सब जो है क्या है? ये सब जो है हमें खटास देता है ना, खट्टा टेस्ट देता है। ओके। उसकी जगह अगर आप लड्डू खाओ, जिलेबी खाओ, है ना, या फिर कोई मीठी चीज खाओ, रोटी खाओ, सभी के अलग अलग टेस्ट होते हैं, है ना। जैसे कि क्या होते हैं बच्चों, सभी का जो है अलग अलग टेस्ट होता है। तो ये सब कैसे फ्रूट्स है? ये जो हम दिखा रहे हैं सिट्रस फ्रूट्स है, विच कंटेन, उसमें क्या होता है? उसमें जो है साइट्रिक एसिड होता है। ओके, सिट्रिक एसिड होता है विच गिव्स देम ए सॉर टेस्ट। तो किसकी वजह से उनका जो है टेस्ट इस तरह से होता है, सॉर होता है? क्योंकि उसमें क्या मौजूद होता है? सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। ओके। जिसकी वजह से जो है हमें क्या लगता है? ये सब जो है खट्टे लगते हैं। हम्म। कैसे लगते हैं? जैसे कि ऑरेंजेस हो, लेमन हो, आंवला हो, है ना, ये सब जो है, या फिर सिरके है, ये सब जो है, इन सब में कॉमन चीज क्या है? जो एक चीज अगर आपसे बोले दही, इन सब में एक अगर एक कॉमन चीज बोले, तो आप क्या बताओगे मेरे बच्चे? क्या बोलेंगे? यस, बिल्कुल सही। आप बोलोगे कि मैम ये सारे फ्रूट्स या फिर ये सारे जो है चीजें, ये कैसा है? ये है, ये सौर है ना, खट्टा है। तो ये खट्टे क्यों है? क्यों है? क्योंकि इसमें जो है ये सौर इसलिए है क्योंकि इसमें जो है एसिड्स प्रेजेंट है। ओके। इसमें क्या प्रेजेंट है? इन सभी में एसिड्स प्रेजेंट है, और एसिड के प्रेजेंट होने की वजह से ही ये खट्टे होते हैं। ओके। तो इन सब में क्या है? एसिडिक सब्सटेंसेस है, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें एसिड प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एसिडिक सब्सटेंसेस कहते हैं। ओके। चलिए। तो
हम लोग तो हमें पता लग गया ना कि ये सब जो है हमारे जीवन में क्या करता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना, हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमने जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन, आंवला, सिरका, इन सब के बारे में हमने आपको बताया। ये सब कैसे होते हैं, ये सारे जिसके बारे में बताया, ये सब जो है सॉर है, सॉर टेस्ट है ना, यानी खट्टा होता है। और ऐसा खट्टा क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, इसमें जो है एसिड प्रेजेंट होता है, एसिड्स। ओके। और ये एसिड्स क्यों प्रेजेंट होता है इसमें, क्योंकि इसमें जो है एक एसिडिक सब्सटेंसेस होता है, एसिडिक सब्सटेंसेस। ओके। तो जो एसिडिक सब्सटेंसेस है वो क्या है, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें एसिड प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एसिडिक सब्सटेंसेस कहते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग ये जो है हमारे बेकिंग सोडा, आपने देख रखा है बेकिंग सोडा, किचन में होगा, अगर नहीं देखा तो मम्मी से पूछिएगा। ओके। तो जैसे कि ये देखिए हमारा जो है, चलिए इसमें दिया नहीं है। ओके। जो बेकिंग सोडा है। ओके। फिर जो है ये सोप पाउडर है, सोप है। जो आप लोग नहाने के लिए यूज करते हो ना सोप, वो सोप। फिर जो है हम लोग कपड़े सब धोने के लिए जो सोप पाउडर यूज करते हैं, वो। फिर जो है हमारे ये जो हैंड वॉश है, और फ्लोर क्लीनर सब जो है ना, जिससे हम लोग जमीन सब जो है साफ करते हैं, ये सब कैसे होते हैं, ये सब जो है एक यानी जैसे कि बेकिंग सोडा है, तो हमें पता है ना बेकिंग सोडा किस किस में यूज करते हैं, बताइए जल्दी बताइए। यस, हम लोग जो है बहुत सारे फूड आइटम्स बनाने में बेकिंग सोडा यूज करते हैं, जैसे केक सब बनाने में यूज करते हैं, बिस्किट्स बनाने में यूज करते हैं, और भी बहुत सारी चीजों को बनाने में हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। अगर आप बेकिंग सोडा को जरा पानी में जरा मिलाकर अपने हाथ में ऐसे घिस के देखिएगा, तो आपको कैसा लगेगा, वो जो है एक सोपी, यानी ऐसा लग रहा है जैसे कि एक सोपी, जैसे कि आप ऐसा लग रहा है कि हाथ जो है, जैसे आप सोप से जब हाथ घिसते हो, तो उसी तरह से अगर बेकिंग सोडा में थोड़ा सा पानी मिलाकर अगर आप हाथों से घिसे, तो एक सोपी सोल्यूशन बना सकते हो, यानी एक सोपी सोल्यूशन का फील आपको होगा। ओके। ये सब जो है, ये जो जो हमने आपको ये दिखाया है, जो सोप पाउडर है, सोप है ना, हैंड वॉश है, फ्लोर क्लीनर है, ये सब जो है बिटर और सोपी होते हैं। ओके। ये सब बिटर होते हैं, यानी कड़वे होते हैं, कभी भी टेस्ट करके मत देखिएगा ऐसे ऐसे चीजों को, ये सब, लेकिन इनका टेस्ट कैसा होता है, एक बिटर टेस्ट होता है, और ये सब जो है सोपी सोल्यूशन बनाता है। ओके। तो बिटर होता है, सॉपी सोल्यूशन होता है, यानी जो सॉपी आप टच करने पर आपको एक सॉपी फील होता है, और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बेसिक सब्सटेंसेस कहते हैं। ओके। उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पहले हमने एसिडिक सब्सटेंसेस देखा, और ये सब क्या है, इन सब में यानी इन सब को छूने से यानी क्या होता है, बेसिस ऑन द अदर हैंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए बिटर टेस्ट। कैसा टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट होता है, एंड ए स्लिपरी टेक्सचर। जब उसको हम लोग ऐसे हाथ से जैसे सोप सब लगाते हो तो एकदम ऐसे फिसल जाता है ना, तो स्लिपरी टेक्सचर होता है। ए बेस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर, यानी जब हम लोग उसको जो है क्या करते हैं, जब पानी में जब घोल देते हैं, है ना, पानी में क्या कर देते हैं, घोल देते हैं, तो जो है क्या बनाता है, ऐसा जो डिसॉल्व करते हैं पानी में, इज रेफर्ड टू एज एन एल्कलाई। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्कलाई कहते हैं। ओके। ओके, व्हाट इज एल्कलाई, अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है व्हाट इज एल्कलाई। ओके, मैं बताती हूँ बच्चों, एल्कलाई जो है वो क्या होता है, केमिकल होता है, दैट इज बेसिक। ओके, वो नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। और वो जो है पानी में जब हम ये क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको आसानी से पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं। ओके, वी कैन डिसॉल्व इट इन वाटर। और ये क्या करता है, ये जो है एसिड्स को न्यूट्रलाइज करता है, और लिटमस पेपर को ब्लू करता है, वो हम अभी आपको बाद में बताएंगे। ओके, अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए। ओके, तो हमने जो है बेसिस के बारे में बताया, कैसा होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय ए बिटर टेस्ट एंड स्लिपरी टेक्सचर। ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको जरा पॉइंट्स को लिख लेते हैं। चलिए।
और सारे टर्म्स को जो है क्या कीजिएगा, आप जो है अपने मन में क्लियर कर लीजिएगा। ओके, तो हमने क्या देखा, जो बेसिक है, बेसिस है, उसका कैसा देखा हमने, वो जो है कैसा टेस्ट होता है उसका, बिटर टेस्ट होता है ना, यानी कड़वा होता है। और उसको जब हम टच करते हैं तो कैसा लगता है, सोपी, है ना, एक सोपी फीलिंग होती है, सोपी ऑन टच। ओके, और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होता है। ओके, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होता है। और जिनमें बेस प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक सब्सटेंसेस कहते हैं। बेसिक सब्सटेंसेस कहते हैं। ओके, अब हम लोग ऐसा करते हैं, हमने एसिड और बेस के बारे में बताया, उसको हम लोग, हमें क्या करना है, अब डिटेल में पढ़ना है। तो शुरू करें, सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड से शुरू करते हैं। ओके, अभी जो है आपके एग्जाम सब आने वाले हैं, है ना, आपके एनुअल एग्जाम सब आने वाले हैं, तो रिवीजन सब जो है अच्छे से कीजिएगा। और सारे चैप्टर्स को आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। ओके, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, आप एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। सारे चैप्टर्स को, सारे बुक को क्या करना है, एक एक चैप्टर को पहले बुक से पढ़ना है, एक एक लाइन बिना छोड़े आपको क्या करना है, पढ़ना है। ओके, तभी क्या होगा, आप लोग जो है, जो भी क्वेश्चंस आए आप उसका आंसर आसानी से दे पाओगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक बैक एक्सरसाइज कर लिए या फिर कोई थोड़े से क्वेश्चंस रट्टा मार लिए, नहीं, आपको सारे, यानी पॉइंट टू पॉइंट, आपको लाइन बाय लाइन आपको बुक पढ़ना है। ओके, तो चलिए, अब जो है हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ओके, तो ये जो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, ये वर्ड एसिड जो वर्ड है, ओके, ये जो वर्ड है एसिड, ये कौन से भाषा, यानी कौन से भाषा के वर्ड से बना है, कौन से भाषा से जो है ये वर्ड बना है एसिड। ओके, तो वर्ड एसिड पूछा जाता है एक मार्क्स सब में। ओके, लैटिन वर्ड है, कौन सा वर्ड है, लैटिन। ओके, कौन सा वर्ड है बच्चों, लैटिन वर्ड है एसिड, लैटिन वर्ड। ओके, तो वर्ड एसिड जो है एक लैटिन वर्ड है, जो कौन सा वर्ड है वो, एसर। ओके, एसर, यानी जिसका मतलब क्या होता है, एसर का मतलब, ये कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है एसर, जिससे क्या बना है, वर्ड एसिड बना है, जिसका मतलब होता है सॉर। यानी एसिड्स जो है कैसा होता है टेस्ट में, एसिड्स जो है टेस्ट में हमने आपको बताया सॉर होते हैं, है ना। एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। एसिड्स टेस्ट, एसिड्स टेस्ट सॉर। ओके, ये सारी बातें याद रखिएगा, कैसा होता है, खट्टा होता है। तो फिर हमने आपको बताया एसिडिक होता है, यानी केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंसेस दैट कंटेन एसिड इज एसिडिक। तो एसिडिक क्या होता है, यानी जिनके केमिकल नेचर, जो सब्सटेंसेस के केमिकल नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। ओके, केमिकल नेचर ऑफ, क्या होता है, केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंसेस दैट कंटेन, क्या कंटेन करता है बताइए, यस बिल्कुल सही, एसिड्स इज एसिडिक, है ना। वो कैसा होता है, जो एसिड्स कंटेन करता है वो एसिडिक होता है। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल्स दिखाया, है ना, एग्जांपल्स क्या क्या दिखाया, जैसे दही हुआ, लेमन हुआ, ऑरेंजेस हुआ, ग्रेप्स, विनीगर, ये सब जो है क्या है,
एसिडिक इन नेचर है ना। जैसे कि ये सब देखिए, यानी सिट्रस फ्रूट्स जो सभी दिखाए, यानी ये देखिए रो मैंगो हुआ, आंवला हुआ, नींबू हुआ, है ना। फिर जो है हमारा मौसम्बी या फिर संतरे हुए, फिर जो है विनीगर हुए, दही हुए, ये सब जो है कैसा है। या आंवला हुआ, इमली, इमली आपको पसंद है ना, आप लोग खाते भी होंगे इमली सब, है ना, मम्मी से छुपा छुपा के खाते होंगे इमली। तो ये सब जो है कैसा होता है, बहुत ही खट्टे टेस्ट देता है, बहुत ही कैसा टेस्ट देता है, खट्टा टेस्ट देता है। ओके, ये सब जो है बहुत ही खट्टा टेस्ट देता है। ओके, तो आप जो है एग्जाम्पल्स आप स्वयं लिखिएगा कि कौन कौन से खट्टी चीजें हैं। आंवला लिख सकते हो, टैमरिंड लिख सकते हो, है ना। और ये जो जो भी एसिडिक चीजें हैं, जैसे कि लेमन हुआ, कर्ड हुआ, ऑरेंजस, ग्रेप्स भी है ना। ग्रेप्स भी कैसा होता है, खट्टे होते हैं बहुत, है ना। मीठे भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है कैसा है, खट्टा मीठा टेस्ट होता है उसमें। फिर जो है एक और बात है कि जो एसिड्स है वो क्या करता है, ये पॉइंट जो है हम अभी आपको बाद में समझाएंगे। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस, ये डिटेल से हम आपको बताएंगे। ओके, ब्लू जो ब्लू लिटमस है उसको रेड करता है एसिड्स, यानी लिटमस पेपर सबके बारे में भी अब हम आपको बताएंगे। ओके, तो इतनी बातें अभी आप ध्यान इसको जो है बात पे करेंगे। तो इतनी बातें जो है अभी आपको याद रखना है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो टाइप्स ऑफ एसिड, यानी कौन कौन से एसिड्स हैं और उसमें कौन कौन से, यानी कौन कौन से पदार्थों में, भोजन में क्या क्या पाया जाता है, उसको जरा हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, आपके बुक में जो है एक डाटा दे रखा है, जरा पहले उसकी तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये जो है आपके बुक में दिया हुआ है और आपको क्या करना है, इसको जो है अच्छे से पढ़ना है। ओके, इसमें जो है नेम ऑफ एसिड दे रखा है और किसमें कौन सा एसिड फाउंड होता है वो दे रखा है। नेम ऑफ एसिड, एसिटिक एसिड किस में होता है, किस में मिलता है, विनीगर में मिलता है। ओके, फॉर्मिक एसिड एंड स्ट्रिक, यानी जब जो हमें चींटियां सब जो हमें काटती है ना, तो उसमें जो है हमें क्या होता है, हमारे शरीर में कौन सा एसिड चढ़ जाता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, उसमें जो है फॉर्मिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड किस में होता है, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि ऑरेंजेस हुए, लेमन्स हुए, है ना, जो भी सिट्रस फ्रूट्स होंगे उसमें कौन सा एसिड पाया जाएगा, सिट्रिक एसिड पाया जाएगा। तो मेरे बच्चों को क्या करना है, ये सारे टेबल को जो है लिखकर वन बाय वन याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है नेम ऑफ द एसिड, है ना, और किस में पाया जाता है। फिर देखिए लैक्टिक एसिड जो है किस में पाया जाता है, कर्ड में पाया जाता है ना। जो दही है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, उसमें जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। फिर जो है हमारे ऑक्सैलिक एसिड, ये जो है हमारे स्पिनैच, यानी जो पालक सब होता है ना, जो साग सब्जी पालक सब होते हैं, उनमें जो है ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। फिर जो है एस्ट्रॉबिक एसिड, जो विटामिन सी से भरपूर होता है, ये किस में होता है, आंवला में और सिट्रस फ्रूट्स में होते हैं, है ना, उसमें क्या होता है, विटामिन सी होते हैं। तो कौन सा एसिड पाया जाता है, एस्ट्रॉबिक एसिड पाया जाता है। फिर हमारा टार्टरिक एसिड जो है, टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है, टैमरिन में, है ना, इमली में पाया जाता है, ग्रेप्स में पाया जाता है, जो हमारे अंगूर होते हैं उसमें पाया जाता है, अनराइप मैंगोस, यानी जो खट्टे होते हैं, यानी जो पकने से पहले जो मैंगोस, जो खट्टे खट्टे मैंगो हरे हरे रंग के आपको मिलते हैं ना, उसमें जो है क्या पाया जाता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो ये जितने एसिड्स के बारे में हमने जो है बात किया, ये सब जो है कहाँ पर पाया जाता है, ये सब जो है ऐसे एसिड्स जो है हमारे नेचर में, ऑल द एसिड्स मेंशन्ड अबव अकर इन नेचर, है ना, ये सब जो है हमें कहाँ से मिलता है, हमारे नेचर से मिलता है। ओके, तो इस डाटा को जो है, इस बॉक्स को आपको याद करना है, लिखना है, और अगली क्लास में जब आप आओगे तो आपको क्या करना है, मुझे दिखाना भी है। ओके, चलिए अब जो है हम लोग टाइप्स ऑफ एसिड्स बेस्ड ऑन सोर्स, यानी सोर्स के आधार पर कौन कौन से एसिड बेस पाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग बताएंगे आपको। ओके, यहाँ तक क्लियर है, चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मुझे, क्लियर है तो यस बोलिए, नहीं है तो नो बोलिए। ओके, यस बोल रहे हैं, गुड।
अब जो है हम लोग क्या क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड। पॉइंट को लिख लीजिएगा सारे। एसिड्स बेस्ड ऑन सोर्स। चलिए, अब जो है बच्चों, नेचुरल होते हैं, यानी नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक सोर्सेस जिसे कहते हैं, या फिर मिनरल और या फिर इनऑर्गेनिक सोर्स, तो उसके बारे में जो है हम लोग एक एक करके आपको अभी बताएंगे। तो सबसे पहले नेचुरल देखें कौन कौन से हैं। यानी हम लोग टाइप्स ऑफ एसिड्स के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ एसिड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ से उसकी सोर्स है। सबसे पहले हम नेचुरल देखते हैं। ओके, नेचुरल सोर्स देखते हैं। नॉन नेचुरल या फिर हम उसे बोलेंगे ऑर्गेनिक। आपने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब पढ़ रखा है, हमने सब सीवेजेस सब में पढ़ा है ना। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से हैं, इनऑर्गेनिक कौन सा है, सारी बातें आपको पता है। ओके, तो नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक। तो बच्चों, इसमें जो है हम लोग क्या देखते हैं, एसिड्स दैट आर नेचुरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, जो हमें प्लांट से सीधे सीधे प्राप्त होता है ना। एसिड्स दैट आर नेचुरली, यानी जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, obtained from plants। ओके, प्लांट्स से या फिर एनिमल सोर्स से, यानी हमें ये कैसा है, ऑर्गेनिक है ना। तो एसिड्स दैट आर नेचुरली obtained from plants and animal sources। ओके, एंड एनिमल सोर्सेस, उसको क्या कहेंगे, आर कॉल्ड नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक। ओके, ऑर्गेनिक एसिड। नेचुरल और हम लोग क्या कहेंगे उसको, नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड। सोर्सेस आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स अभी हमने देखा है ना। कौन कौन से एग्जाम्पल्स देखा, जैसे कि सिट्रिक एसिड है ना, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल्स है। ओके, इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड। कौन कौन से है बच्चों, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल्स है। ओके, यहाँ पर जो है स्पेस खत्म हो गया, हम लोग जो है क्या करते हैं, ऊपर की तरफ लिखते हैं। तो एग्जाम्पल्स, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक कहेंगे जिसको, टाइप्स ऑफ एसिड बोल रहे हैं, एसिड्स दैट आर नेचुरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल सोर्सेस आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। ओके, उसके एग्जांपल्स जो है सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, फिर जो है लैक्टिक एसिड, सब जो है इसके एग्जांपल्स है। तो हम लोग एग्जांपल्स लिख रहे हैं ना, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ओके, ये सब जो है इसके एग्जांपल्स हैं। अब जो है दूसरा, दूसरा कौन सा है, नेचुरल सोर्स हमने बात कर लिया है ना, और या फिर ऑर्गेनिक सोर्स के बारे में हमने बात कर लिया। अब जो है दूसरा है इनऑर्गेनिक। ओके, कौन कौन सा है, इनऑर्गेनिक, यानी मिनरल इनऑर्गेनिक। मिनरल या फिर हम लोग क्या कहेंगे उसको, इनऑर्गेनिक। ओके, कैसा एसिड्स होते हैं ये, बताइए कैसे एसिड्स होते हैं। एसिड्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक सोर्स, जैसे कि मिनरल्स हुए है ना,
आर कॉल्ड मिनरल एसिड, या फिर उसको इनऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। तो ये भी लिख लीजिए, कैसे एसिड्स होते हैं, ये कहाँ से मिलते हैं, इनऑर्गेनिक वे से मिलते हैं। एसिड दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से मिलते हैं, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक सोर्स, है ना। इनऑर्गेनिक सोर्स, ओके। जैसे कि मिनरल्स हुए, उसको क्या कहेंगे, आर कॉल्ड मिनरल एसिड, ओके। और ऑर्गेनिक एसिड। अब इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, यानी बस इतना याद रखिए, इनऑर्गेनिक सोर्स से ये हमें मिलते हैं। और इसके एग्जाम्पल जैसे कि कौन कौन से हैं, नाइट्रिक एसिड, है ना। कौन कौन से हुए, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फिर जो है सल्फ्यूरिक एसिड। और ये सब कैसे होते हैं, ये सारे जितने भी एसिड्स के नाम हमने अभी आपको बताए, ये बहुत ही डेंजरस होते हैं। ओके, ये कैसे होते हैं, ये जितने भी जो एसिड्स है, ये काफी डेंजरस होते हैं। तो हम लोग जो है फिर क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड्स बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ के बेस पर, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। तो जरा उसके उसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं। तो हमने अभी दो टाइप देखा, एक तो क्या था, ऑर्गेनिक, और दूसरा इनऑर्गेनिक। ओके, अब जो है, जो उनकी जो टाइप ऑफ एसिड्स है बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ, यानी उसकी जो स्ट्रेंथ के हिसाब से किस तरह से क्या है हम लोग एसिड को डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ओके, और आज जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं मेरे बच्चे, सारे पढ़कर पॉइंट टू पॉइंट याद करके आएंगे, करोगे ना। यस, गुड। तो जो है, अब हम लोग क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड्स बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। ओके, बेस्ड ऑन किस पर बेस है, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, ओके, उसकी यानी कितना पावरफुल है वो। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, दो तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, फिर जो है वीक एसिड्स, है ना। तो जब भी आप लैब में कहीं पर भी जब आप जाते हो, तो कभी भी कोई भी इसको लिक्विड को या फिर कोई भी एसिड को, किसी को भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी छूना नहीं चाहिए, है ना। किसी भी चीज को हमें छूना या फिर चखना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत डेंजरस होते हैं, है ना, हाईली डेंजरस होते हैं ऐसी चीजें। तो हमें बिना पता लगाए हम लोग उसका टेस्ट कैसा है देखने के लिए या फिर कुछ और देखने के लिए, कभी भी किसी को भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज को हमें जिसके बारे में पता नहीं है उसे हमें कभी भी चखना नहीं चाहिए या फिर छूना नहीं चाहिए। ओके, तो जो हमारे जो जो मिनरल एसिड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड, है ना, तो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ओके, यूजुअली मिनरल एसिड्स आर, कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ओके, स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो कैसे होते हैं, जो हाईली कॉरसिव होते हैं, यानी जो बहुत ही क्षयकारी होता है, जो बहुत डैमेज हमें क्या करता है, हमें जो है नुकसान पहुंचा सकता है। तो यूजुअली मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग होते हैं। और क्या होते हैं, उसकी क्या क्या उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाईली कॉरसिव, ओके। तो जो कैसा होता है, हाईली कॉरोसिव, यानी ऐसा सब्सटेंस जो हमें क्या पहुंचा सकता है, डैमेज पहुंचा सकता है ना, जिसके केमिकल एक्शन द्वारा हम लोगों को क्या पहुंच पहुंच सकता है, डैमेज हो सकते हैं, डैमेज पहुंचा सकते हैं। और फिर क्या करते हैं, तो हाईली कॉरोसिव होता है, फिर जो है इट
इज यूजुअली डेंजरस होते हैं, और बहुत ही डेंजरस होते हैं ये। ओके, जो क्या कर सकता है, कॉज बर्न इन अवर स्किन, है ना, बर्न इन आवर स्किन, यानी हमारे स्किन को क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। ओके, फिर जो है इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं हम देखते हैं। इसमें जो है नाइट्रिक एसिड आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, सल्फ्यूरिक एसिड आता है। ओके, तो आपने इतना कर लिया कि कौन कौन से है स्ट्रॉन्ग एसिड्स कैसे होते हैं। यूजुअली मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, यानी मिनरल एसिड्स जो होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर जो है कैसा होता है, हाईली कॉरसिव होता है, डेंजरस होता है, एंड बर्न इन स्किन, यानी हमारे स्किन में जो है क्या क्या करता है, बर्न, यानी हमें जला देता है। और उसके एग्जाम्पल्स भी लिख लीजिए, एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। जो वीक एसिड्स है वो हम इसके बाद में चर्चा करेंगे। तो एग्जांपल्स जो है, नाइट्रिक एसिड, ओके, नाइट्रिक एसिड है। फिर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कौन सा है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये सब जो है बहुत ही डेंजरस होता है। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, वीक एसिड्स के बारे में हमारे नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, तो जो जो आज पढ़ाया है, मेरे सारे बच्चे अच्छे से पढ़कर आइएगा और सारे पॉइंट्स को याद करके आइएगा। कोई डाउट है तो आप जो है पूछ सकते हो। ओके, चलिए, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।